Hello there. Today we are going to focus on subsection G of section 2 of the Indian Contract Act 1872. Section G हम लोग क्या बोलता है? It says an agreement not enforceable by law. कुछ ऐसा एग्रीमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो लॉ जिसको नहीं मान्यता देता है, तो that agreement is void. Void means this agreement is not going to be valid. ये valid नहीं होने जा रहा है. Void, zero. बिल्कुल जीरो. एग्जाम्पल, मान लीजिए ये जो इंसान है किसी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई आप अगर उनको मार देंगे तो मैं आपको ये रुपया दूंगा. दिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. लॉ आपको इसको मान्यता नहीं देता है. ऐसे अग्रीमेंट आप नहीं बना सकते. तो अगर ऐसे अग्रीमेंट आप बना भी रहे हैं तो दैट इज अ वॉइड अग्रीमेंट. ये वॉइड हो गया. तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो हम लोग बाद में भी समझेंगे. कोई इंसान है जो मेंटली इल है, आप उनके साथ अग्रीमेंट में नहीं जा सकते हैं. कोई देश का जो शत्रु है, एनिमी ऑफ अ कंट्री, आप उनके साथ अग्रीमेंट में नहीं जा सकते हैं. कुछ माइनर है जिसके साथ आप अग्रीमेंट नहीं साइन कर सकते हैं. तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है आपको मानना पड़ेगा. व्हेन यू आर नॉट गोइंग बाय दिस रेस्ट्रिक्शंस, फिर भी आप अग्रीमेंट बनाते तो एक बिल्कुल वॉइड अग्रीमेंट है. वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच ही नहीं सकता है. इट इज नॉट गोइंग टू सी द सनलाइट. वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगा नहीं. ये सेक्शन जी बोलता है. अब सबसेक्शन जो एच है, अन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट. अब कुछ अग्रीमेंट आप बनाए, लॉ को बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल लीगल है, वैलिड है. देयर इज नो सच प्रोविजन विच इज इनकंसिस्टेंट विद एनी लॉज और विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल. ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज एब्सोल्युटली ओके एंड इट इज कंसिस्टेंट विद द एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ द कंट्री. तो आपका जो अग्रीमेंट है दैट इज नाउ अ कॉन्ट्रैक्ट. वो अग्रीमेंट अब कॉन्ट्रैक्ट बनता है. तो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? एक अग्रीमेंट बनने के बाद एक पॉज होता है. मान लीजिए आप सिर्फ देखना है कि इसमें लीगल जो फोर्स है वो एप्लीकेबल होता है या नहीं. इफ इट इज एप्लीकेबल दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर नहीं होता है तो इमीडिएटली दैट अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड. तो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने से पहले उसका लॉ का टेस्टिंग होता है कि लॉ इसको मान्यता देता है, वेदर लॉ रियली एक्सेप्ट्स दिस और नॉट. ये हो गया सेक्शन एच. अब सेक्शन आई क्या बोलता है? अन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू. मान लीजिए ये जो इंसान है उनका एक रेड कार खरीदना था. इनसे जो अग्रीमेंट हुआ था कि उनको एक रेड कार यू बेचेगा, माना भी था. ये जो सेलर है उनका कहना था मैं आपको रेड कार दूंगा, लेकिन क्या हुआ ना, ब्लू कार उनको दिया गया. अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ब्लू कार ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा. So that is at the option of one or more. अगर इधर और भी एक इंसान है, दो तीन इंसान है, तो इनको ऊपर डिपेंड करता है कि whether these people or this person accepts this blue car or not. मे बी प्राइस सेम भी है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है रेडी होना चाहिए गाड़ी. अब ये गाड़ी भाई साहब ने क्या किया, ब्लू बेच दिया, उनके पास रेड नहीं था. तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो गया ना, वॉइडेबल हो गया. वॉइडेबल माने अभी इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इनको भाई चलो छोड़ देते हैं, इसको मान लेते हैं, चलो नो प्रॉब्लम. तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड नहीं है. ये ऐसा नहीं है जीरो बन गया. जीरो बनेगा या नहीं बनेगा ये डिपेंड करता है. तो जब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको आगे लेके जाना चाहते हैं नहीं. इफ यू वांट टू गिव इट अ लीगल फोर्स, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं. अगर चाहते हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे इसको, बिल्कुल आप कर सकते हैं. सो देन इट बिकम्स वॉइड. तो जब आपके पास ये ऑप्शन होता है तो दैट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. तो आपको समझना होगा व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड आपका डिसीजन के लिए इंतजार नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक वॉइड हो जाता है. लॉ में वो खिलाफ जा रहा है, आप किसी को मारने के लिए भाई गोली चलाने के लिए बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. दैट इज इमीडिएटली अ वॉइड काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट. लेकिन जो आपके पास आता है आप सोचते हैं ठीक है भाई इसको ले लेते, चलो नो प्रॉब्लम. रेड की जगह ब्लू ही हुआ ना, आखिर तो हमको सफर ही करना है और मेरा दोनों ही कलर्स ठीक है, चलेगा हमको. तो दैट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वो आपके लिए एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ. नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे ये काफी इंटरेस्टिंग है. वहां पर था अग्रीमेंट कब वॉइड होता है, अग्रीमेंट कब वॉइडेबल होता है. इधर हो गया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब वॉइड हो जाता है. मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल्स सोचा हूं. मान लीजिए देयर इज अ मास्क. ये जो मास्क है, इस मास्क का प्राइस है 150 रुपीज पर मास्क. दिस इज द प्राइस एंड यू आर साइनिंग अ बिजनेस डील. माने यू आर
साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट कि मुझे इतना पीसेस जो मास्क है चाहिए और ₹150 ईच होगा, तो ये आपको मास्क देने के लिए राजी होता है, प्राइस है 150। तो इसी में क्या होता है, सिचुएशन ऐसा होता है कि ये मास्क जो है एसेंशियल कमोडिटी बन जाता है, इट बिकम्स एन एसेंशियल कमोडिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था आपने, इधर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है, यू हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ये बिजनेस है, आपने मांगा इतना पीस लगेगा, ये मैन्युफैक्चरर है, आपको बोला 150 में मिल जाएगा, आपको इतना पीसेस आपको दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल है। लेकिन सिचुएशन ऐसा होता है देश में कि मास्क जो है तो एसेंशियल कमोडिटी बन जाता है, और सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि 100 रुपीज से ज्यादा इसका कीमत हो नहीं सकता है, यू कैनॉट सेल इट एट अ प्राइस मोर देन ₹100। तो ये जो इंसान है ये भी तो आपको बेच नहीं पाएगा ना, ये 150 में बेचेगा, आपको बोला था, और आप जब खरीदेंगे आप भी तो किसी को 100 रुपीज से ज्यादा बेच नहीं पाएंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जो है सीजेस हो गया, द कॉन्ट्रैक्ट नाउ सीजेस एंड इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस समझिए, अग्रीमेंट वॉइड होता है, अग्रीमेंट वॉइडेबल होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी ऐसा होता है होने के बाद भी वो वॉइड हो सकता है, जब उनको फिर उसको जो एनफोर्सेबल बाय लॉ जो हम बोल रहे हैं वो अब संभव नहीं है, क्योंकि देश में ऐसा लॉ आ चुका है जिसके चलते आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट बिकम्स नाउ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। Thank you for watching this video and enjoy these lessons.